हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिए हुए समीकरण है बी बटे ए गुणे एक्स धन ए बटे बी वाई बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग। दूसरा समीकरण है एक्स धन वाई बराबर दो ए बी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। माना कि बच्चों दिया हुआ समीकरण है ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन बराबर जीरो, और दूसरा समीकरण है ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर जीरो। अब बच्चों ये हमारे पास रैखिक समीकरणों के युग्म है। तो बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x के नीचे हम हर में लिखते हैं। बच्चों x एक चर राशि है, तो x के अतिरिक्त जो चर राशियां हैं यानी y, और यहाँ पे कोई चर राशि नहीं तो इसको हम एक मान लेंगे। तो बच्चों इन चर राशियों के गुणकों का गुणनखंड लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा b1 गुणे c2। तो x बटे b1 गुणे c2 ऋण बच्चों b2 गुणे c1 लिखेंगे, b2 गुणे c1। अब इसी प्रकार बच्चों y के नीचे बच्चों y के अतिरिक्त कौन सी चर राशियां हैं, ये है x, और बच्चों यहाँ से अगर चर राशि एक है तो बच्चों यहाँ पे क्रम परिवर्तित हो जाता है, तो इसलिए पहले a2 गुणे c1 लिखेंगे। तो a2 c1 ऋण a1 c2 बराबर एक बटे बच्चों यहाँ से, अब इस एक के अतिरिक्त चर राशि है x और y, तो इसके गुणक है a1 और इसका गुणक है b2, तो यहाँ से लिखेंगे a1 b2 ऋण यहाँ से बच्चों a2 b1। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे a2 b1। अब चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमारे दिए हुए समीकरण है b बटे ए एक्स धन a बटे बी वाई बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग। तो हम इसको पुनः लिख लेते हैं b बटे ए एक्स धन a बटे बी वाई बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग। अब बच्चों अगर इसको हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें तो ये हो जाएगा b बटे ए एक्स धन a बटे बी वाई ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर जीरो। इसको बच्चों हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं। अब बच्चों हमारे पास दूसरा समीकरण है x धन y बराबर दो ए बी। तो बच्चों इसको हम पुनः लिख लेते हैं x धन y बराबर दो ए बी। अब बच्चों अगर इसको भी हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें तो ये हो जाएगा x धन y ऋण दो ए बी बराबर जीरो। इसको बच्चों हम लोग समीकरण दो मान लेते हैं। अब बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए यहाँ पे x बटे x के अतिरिक्त बच्चों चर राशियां हैं y, और यहाँ से बच्चों अगर चर राशि हम एक माने तो बच्चों इसका गुणा तिर्यक गुणा करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा x बटे a बटे b गुणे ऋण दो ए बी ऋण एक गुणे बच्चों y का गुणांक एक, और यहाँ से एक गुणे ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाएगा बराबर y। अब ठीक उसी तरह y के लिए करेंगे तो y के अतिरिक्त बच्चों चर राशियां हैं x, और यहाँ से अगर चर राशि एक है तो, किंतु बच्चों यहाँ क्रम परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले एक गुणे ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग लिखेंगे, उसके बाद ऋण b बटे a गुणे ऋण दो ए बी लिख देंगे बराबर एक बटे, अब बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि है x और y, अब इनके गुणकों का गुणनखंड लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा b बटे a गुणे एक ऋण a बटे b गुणे एक। अब बच्चों इसको आगे अगर हम हल करें तो यहाँ से b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे ऋण दो a का वर्ग ऋण बच्चों यहाँ धन a का वर्ग धन b का वर्ग हो जाएगा बराबर y बटे ऋण a का वर्ग ऋण b का वर्ग। बच्चों यहाँ से a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा धन b का वर्ग धन दो b का वर्ग बराबर, अब बच्चों यहाँ एक b का वर्ग ऋण a का वर्ग बटे a गुणे b हो जाएगा। अब बच्चों इसको आगे हल कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ से ये ऋण दो ए का वर्ग एक ए का वर्ग तो हो जाएगा बच्चों x बटे b का वर्ग ऋण a का वर्ग। अब इसी प्रकार बच्चों y के नीचे का हल कर लेंगे, y के हर का भाग हर करेंगे तो बच्चों यहाँ से ये b का दो b का वर्ग है और ऋण b का वर्ग, तो ये बच्चों हो जाएगा b का वर्ग ऋण a का वर्ग बराबर बच्चों एक। अब बच्चों यहाँ से हम ए बी को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी का वर्ग ऋण ए का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से b का वर्ग ऋण a का वर्ग कट जाएगा, तीनों में कॉमन पद है। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा x बराबर y बराबर ए बी। तो इस प्रकार बच्चों x का मान ए बी आ गया और y का मान भी हमारे पास ए बी आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से बच्चों गुणन विधि से हमने x और y का मान निकाल लिया। आशा करते हैं बच्चों आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।